नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ मामला है, ब्लैकमेल का है या इनकी कुछ दुष्कर्म की वीडियो बना रखी है, ये बाद में पता। नाम का उसका पिताजी का नाम है राजेंद्र सिंह, यहीं का ही है, नज़दीक का। उस लड़के का आना जाना था घर पे यहाँ पे, तो उसने मेरे गैर मौजूदगी में नाते हुई घरवाले की उसने वीडियो और फोटो क्लिक कर ली। करने के बाद कुछ समय बाद वो करने लग गया इसको परेशान, वीडियो दिखाने के लिए कि मेरे साथ ये काम करो या ये काम करो, मन मर्जी आए वहाँ पे बुलाना, परेशान करना। फिर बाद में मिसेज ने मुझसे बताया कि मैं ऐसे ऐसे परेशान हूँ, मुझे वो परेशान कर रहा है, तो मेरा कुछ करो। तो हमने बात की कि भाई क्यों परेशान कर रहा है, जो है तेरे पास ठीक है उनको काट दे, ये अच्छा नहीं है, बाद में दिक्कत आएगी तुझे को भी। उसने कहा कि मैं सुलट लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं भी सुलट लूँगा, जो करोगे वो कर लेना, मेरा जो कर सकते हो वो कर लेना, मैं तुमको आज भी ऐसे ही परेशान करूँगा और कल भी ऐसे ही करूँगा। और उसने धीरे धीरे करके हमसे पैसों की डिमांड की, पैसे ले गए हमसे, कम से कम 7-8 लाख रुपए ले चुका। हमारी ज़मीन तकात बिकवा दी उसने, चाबी दो ज़मीन बिकवा दी हमारी। अब भी हमें लास्ट में हम जाने लगे थाने में की धमकी दी, तो उसका घर परिवार आके हमें मारा, मिसेज को मारा, मुझे भी धक्का धुक्का मारा और हमें गाली गलौज की, हमें यहाँ पे परेशान किया गया। और लास्ट में हम गए थाने में, तो थाने वालों भी हमसे कोई सुनवाई नहीं कर रहे। 5-5 बार हम थाने में जा चुके, परेशान हो चुके, पड़ोसी भाईचारा लेके भी गए, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। अमलेश मैडम यहाँ पे आई है, कम से कम भी नहीं तो 4 बार के समथिंग यहाँ पे आ चुकी है। क्या कहती है वो यही कहती है कि राजीनामा कर लो, कुछ नहीं रखा है कोर्ट कचहरियों में, वो तुम एक मजदूर आदमी हो, वो एक बहुत बड़ा आदमी है, तुम उसका कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारी भलाई इसी में है, चुपचाप अपने घर में बैठ जाओ, अपना राजीनामा कर लो। तो इसके अलावा फिर आप कहाँ गए? आप थाने में आपको न्याय नहीं मिला? जब हम एसपी रेवाड़ी भी गए, एसपी ऑफिस साहब के पास भी गए, वहाँ साहब बोले ठीक है 2 दिन में आपकी कार्रवाई हो जाएगी। 2 दिन से आज 2 दिन करके उन्होंने हमारा पूरा 2 महीने के करीब टाइम निकाल चुके हैं, हमें परेशान किया जा रहा है। और 2 बार डीएसपी साहब ने हमें बुला लिया, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं, वो भी यही कहते हैं 2 दिन का वेट करो, 2 दिन में हो जाएगा काम आपका। ऐसे ऐसे करके हमें आज पूरे 2 महीने के सवेरे होते आ रहे हैं हमें। आपकी सुनवाई नहीं हुई? हाँ जी, थाने में सुनवाई नहीं हुई, इसके अलावा फिर और कहीं गए आप? हाँ जी मैडम, और कहीं भी गए सर, हम गए आईजी मैडम के पास भी। आईजी मैडम ने बोला कि ठीक है, हमने एसपी साहब को लिख दिया है लेटर कि 2-3 दिन में आपकी कार्रवाई हो जाएगी, उससे भी कोई सुनाई नहीं हुई हमारी। इसके बावजूद हम पहले जब थाने में भी गए थे, तो हमने उसका अगले का फ़ोन लिया, साहब ने दुलाया, लक्ष्मी नारायण साहब थे, सुमन मैडम थी, उन्होंने फ़ोन दुलाया, फ़ोन लॉक खुलवाया, सभी गांव के मौजूद आदमी, सरपंच सुधा, वहाँ पे मौजूद आदमी सभी के आगे फ़ोन खोला, उसमें वीडियो प्राप्त हुई और फ़ोटो प्राप्त हुई। फिर लक्ष्मी नारायण साहब अंदर लेके गए फ़ोन को और मैडम साथ में थी, उन्होंने देखा और अगले का फ़ोन जमा किया, जमा भी वही है अभी तक। मांग है आपकी सरकार से? हमारी कुछ ही मांग नहीं, हमें न्याय चाहिए सर। सर जो हमारे साथ हुआ है, भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो, तो उससे जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाए या उसको हिरासत में लिया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए। हमारी ये बस न्याय मिले, न्याय मिलके, न्याय नहीं मिलेगा तो हम पूरे खोल थाने के ऊपर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, खोल थाना हमारा जिम्मेदार बनेगा सर। कल ने कुछ भी हमारे ऊपर कोई भी आफत या कुछ भी परेशानी आती है, उसके जिम्मेदार स्वयं खोल थाना होगा। क्या मैटर जी आपके? जी, हमारे गांव का एक लड़का, राहुल नाम का लड़का है, वो हमारे घर पे आता जाता था। इसने, मेरे लड़के ने मेरी वीडियो बना ली नहाती हुई की, ये मेरे से ब्लैकमेल करता रहा। मैंने कोशिश करी फैमिली को बताने की, फैमिली वाले को इसलिए नहीं बताई सर, वो बोला फैमिली वाले को बताएगी, मैं तेरी वीडियो पोस्ट कर दूंगा यूट्यूब पे। पोस्ट करने की वजह से, इस वजह से हमने, और मैं इससे थोड़ा वो होती रही डर की वजह से। मैं बोली मैं कि फिर इनको मेरे हस्बैंड को बताई, मेरे हस्बैंड बोला ठीक है अपन पुलिस थाने में चलेंगे। थाने का नाम लिया, उसकी सिस्टर और उसकी मदर मुझे आके मार के गई है घर पे। फिर भी हमने चलो कोई नहीं, मैं जब भी ऐसे बोली मैं कि जी हमारा कोई नहीं, हो गई जो गई, मैं माफ़ कर दो, हमारी वीडियो काट दो आप कैसे भी करके। बोल वीडियो जब कटेगी तो मुझे पैसे दिला के। मैंने फिर इसको थोड़े बहुत पैसे दे भी दिए जी सर,
पैसे देने के बाद भी बीच में फिर और दोबारा मैं गाँव से आने के बाद भी दिए छुट्टियों में। इसने मेरे पास कई बार वीडियो ले ली। फिर इसके पापा मुझे, राजेंद्र नाम का इसका पापा नाम है इसका राजेंद्र, इसके पापा मुझे दुकान पे गाली बकते थे, बोले ये ऐसे है वैसे है, मेरे लड़के को ऐसे बोलती है। इसने फिर मुझे और दिन मुझे फिर दोबारा मार के गए, पैसे नहीं दी मैं इस वजह से सर। और खोल थाने में जाती हूँ, 4-5 बार जाई, वो ही मुझे धमका के यहाँ पे भेज देते। कमलेश मैम आती है, जबरदस्ती साइन करवाती है। रेवाड़ी एसपी साहब के पास जाई, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। तो यहाँ 5 बार क्या ऐसा तो नहीं, मेरे से राहुल का फोन खोल तुझे लोग पता है, मैं कि मुझे नहीं पता, मैं मना कर दीजिए। ऐसे साहब मुझे बाहर भगा दिए, बोल तू यहाँ से जा खड़ी होके। तो फिर इसके बाद कहाँ गए आप? हम एसपी साहब के पास, तो क्या जवाब दिया एसपी साहब ने? उन्होंने भी ये बोला यार 2-3 दिन लगेंगे, आप अरेस्ट हो जाएगा। अभी तक कुछ भी नहीं, वो जाते हैं फिर भेज देते हैं, 2-3 दिन लगेंगे, आपका काम हो जाएगा, अरेस्ट कर देंगे। तो अमलेश जो है बता रहे हो आई हो यहाँ पे, कितनी बार आया है आपके घर में? 2-3 बार आ ली, जबरदस्ती राजीनामे भी करवाने साइन, क्या कहती है? बोले इस पे साइन कर दे, मेडिकल है। वो मेडिकल नहीं था, वो राजीनामा था। पैसे कितने थे उसने? किसने? कमलेश मैम ने? नहीं, राहुल लड़के ने। 8 से 7 लाख। तो अभी देखा जा रहा कि भाई आप थाने में भी गए हैं, SP हाँ के जी यहाँ भी सर। गए हैं, और इसके अलावा फिर कहीं गए आप? हाँ जी, हमने रेवाड़ी DSP कई जगह जाके आए, मुझे इतना पता नहीं है। तो अभी तक कोई? और अब भी उसके पापा है ना हमारे घर पे, कभी किसी को भेजते कभी किसी को भेजे, अभी भेज ही रहे हैं घर पे हमारे। और दिन एक लेडीज को भेजे थे, वो भी हमें गाड़ी बक्के गई थी। इसलिए सर ऐसे सोचते हैं बस सिर्फ सुसाइड कर ली, हम दाब चुके हैं खुद हमारी जिंदगी से। क्या ये कहीं सुनवाई नहीं हुई अभी तक? कहीं सुनाई नहीं हो रही, हम खुद है ना, और सुसाइड करेंगे जब मैं नाम लिख के जाऊंगी खोल थाने में, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही। खोल थाने वाले जिम्मेदार है हमारे। जिला पुलिस अधीक्षक के पास भी गई है, क्या आश्वासन मिला वहां से? सब ऐसे ही कहते हो जाएगा, कोई हमारी कार्रवाई नहीं, वहां से तो हमें भेज देते हैं। कितने दिन बीत चुके हैं ये? हम 2-3 दिन पीछे पहले ही गए जाके आए थे। तो ये मामला कितने दिन हो गए इसको? 2 महीने होते आ रहे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं? अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई। हम खुद ये कहना चाहती हूँ, मैं खुद ही, अब कुछ भी मैं करूंगी तो उसका जिम्मेदार मेरी खोल थाना है सुसाइड का। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हरिंदर सिंह है जी। हरेंद्र जी, ये जो इनका मैटर है राजकुमार जी का, क्या है ये इनका मैटर जी, एक दिन झगड़ा हुआ था शुरू में, तो इन्होंने बताया नहीं। आगे हमारे कुछ वीडियो हैं, हम ऐसे दबाव में आ रहे हैं, तो इन्होंने FRI लगा दी। FRI लगाने के बाद में तीसरे दिन फिर खोल थाने के अंदर गए, तो उन्होंने बताया कि हम ब्लैकमेल हो रहे हैं, हमारी कुछ ऐसी वीडियो इसके आरोपी के मोबाइल में हैं। तो हमने थानेदार साहब को, वहाँ लक्ष्मी नारायण जी थे और भी स्टाफ था, उनको बोला कि भाई इसके जो आरोपी है इसका मोबाइल लेके वीडियो, जो नूड वीडियो हो, देखो है कि नहीं है, झूठ है सच है। तो वहाँ खोल थाने के अंदर देखी गई, तो वहाँ आकर के बताया कि भाई हमारे को नूड वीडियो मिल गई है और ये फ़ोन हमारे पास थाने के अंदर जब्त कर लिया गया है, ये अब बाहर नहीं देंगे, ये हमारा प्राइवेट मामला है। तो खोल थाने के अंदर जब्त कर लिया, तो उन्होंने FRI लगा ली। बस वही तीसरे चौथे दिन जाते हैं थाने के अंदर, कोई आश्वासन सा मिलता है, कोई कार्रवाई हुई नहीं। फिर धीरे धीरे इन्होंने, हम भी इनके साथ गए हैं, कभी DSP के, कहीं DC दरबार में, IG के, SP साहब के, यहाँ पुलिस लाइन में DSP साहब के भी आए हैं। तो यहाँ भी हमारे को बोला गया उनको, आरोपी के पिताजी को, आरोपी तो आया नहीं, आरोपी के पिताजी को बोला गया कि भाई शाम को अरेस्ट वहाँ खोल थाने के अंदर पेश कर देना, तो वो भी नहीं हुआ। SP साहब के गए तो वहाँ भी ऐसे मिला कि इसको आज फ़ोन करा था SP साहब ने हमारे सामने, जोगेंद्र शर्मा के पास, वो मनेठी थे उस टाइम को मर्डर हो गया था। तो बोले खोल थाना पहुँच जाओ, वहाँ खोल थाना में पहुँचे हम, वहाँ से फ़ोन करा, बोले भाई आज ऐसा है, मर्डर हो गया है, तो आपका ही हो जाएगा। तो ऐसा ही आश्वासन मिल रहा है, 1.5 महीना हो चुका है, 45 दिन, अभी तक कोई इनकी सुनवाई नहीं है। मैं पड़ोसी हूँ इनका, तो मैं देखता था हमेशा, लेकिन हमारे को इस मामले का नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ मामला है, ब्लैकमेल का है या इनकी कुछ दुष्कर्म की वीडियो बना रखी है। ये बाद में पता चला, इनकी जो ये दी है FRI जो दी है कंप्लेंट, उसके बारे में जो खोल थाने के अंदर दिखाया गया जो न्यूड वीडियो मिला है, तो उससे हमारे को विश्वास हुआ नहीं। हम भी ऐसे सोच रहे थे हो सकता है इनका लड़ाई झगड़े का मामला है, लेकिन वहाँ पता चला है कि ये सच्चाई है, इनके साथ न्याय हो रहा है।
क्या नाम है आपका? दीपक। ये तो क्या मैटर है ये आपके साथी का? यही 3 अगस्त को एफआईआर दर्ज हो गई थी। उसके बाद थाने के अंदर वो न्यूड वीडियो आरोपी के फ़ोन से मिली थी और फ़ोन को थाने के अंदर जब्त किया गया था। सरपंच साहब मौजूद थे और गांव के गणमान्य 40 से 50 आदमी मौजूद थे और उसके बाद आरोपी के ऊपर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये जो पीड़ित पक्ष है ये एसपी साहब के, डीसी साहब के, सीएम इंडो, आईजी मैडम सभी जगह चक्कर काट चुके हैं, लेकिन अब तक कोई न्याय नहीं मिला। तो इसलिए यही रिक्वेस्ट है कि इसको न्याय दिलाया जाए। क्या क्या मैटर है ये आपके संज्ञान में? जब पीड़ित पक्ष का आरोप है कि इन्होंने जो वीडियो है, न्यूड वीडियो, थाने के अंदर जब पुलिस कांस्टेबल और जो वहाँ के स्टाफ थे उन्होंने जब वहाँ निकाल ली, वो जो गांव के वर्तमान सरपंच है उनके सामने वीडियो निकाली गई है न्यूड वीडियो, तो वो प्रूफ मिल चुके हैं। तो इसमें तो सभी मैटर क्लियर हो चुका है। कोई झूठे आरोप की, कोई फर्जी है भाई कंप्लेंट की तो कोई बात नहीं रही जाती इतना काम होने के बाद। लेकिन पता नहीं पुलिस अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, ये तो वही बता सकते हैं। कोल थाने में जाते हो क्या रिप्लाई मिलता है? और थाने में जाने के बाद वहाँ बोलते हैं कर रहे हैं, जांच जारी है, ऐसा बोलते हैं। आईओ कौन है? आईओ हैं अमलेश जी। कुंडी चौकी से? नहीं, खोल थाना से। अच्छा, वो क्या कहती है? कहते हैं कर रहे हैं कार्रवाई, कर रहे हैं, बस ऐसा बोल देते हैं हमें हर बार। केवल झूठा आश्वासन मिला है? हाँ, ये मिलते हैं कर रहे हैं, आज जा रहे हैं। कोई वहाँ पे पड़ोस में काम मर्डर हो गया था, वैसा हो गया था, जांच जारी है, हैवी काम है, कर रहे हैं बस। एफआईआर दर्ज होगी क्या? एफआईआर दर्ज हो चुकी है। क्या मांग है आप? हमारी मांग ये है कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए और जो भी दोषी हो उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये गांव का क्या मैटर है सरपंच साहब? ये गांव का मैटर ये है जी, इनकी 5-7 साल से बैठा उठ थी, इनने उसकी नाते हुए कि लड़कियों की बॉडी है कि 40 का चीज़ उसको ब्लैकमेल किया है ने, और ब्लैकमेल करके उसको परेशान का ज़्यादा कर रहा है। तो क्या नाम है उसका? उसका नाम है पूनम देवी और जो वाइफ ऑफ राजकुमार। जो क्या नाम आरोपी? आरोपी राहुल कुमार, अच्छा अच्छा। राजेंद्र सिंह। तो ये क्या नाम है, क्या कुछ है अभी तक थाने में कोई सुनवाई थाने नहीं? में कोई कार्रवाई ना हो रही अभी इनकी। कहते हैं हम वो ट्रेस्ट लगा रखा है, सुबह लगा रखा है, किमी लगा रखा है, कोई सुनवाई को नहीं। वो यार अब गांव के सरपंच हैं, देखा जा रहा है कि एक अबला स्त्री के ऊपर इस प्रकार से उसका वीडियो बनाना, ये कहाँ तक का न्याय है? ये न्याय नहीं है, गलत है। इसको न्याय मिलना चाहिए। किसी भी कोई भी हो, महिला तो महिला ही है, किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना अच्छी बात थोड़ी नहीं है। माँ बेटी हो तो गाय पे एक ही। सर मैं कहना चाहूँगा गांव खोल का एक मैटर है, उसमें सर देखा जा रहा है कि एक रेप का आरोप लगाया गया है। एक राजकुमार उसके हस्बैंड ने जो है मामला दर्ज कराया है, उस पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई चल रही है इस पर? देखिए, उसमें मुकदमा दर्ज करा रखे हैं हमने, 240 नंबर एफआईआर है पुलिस स्टेशन खोल की। और मामला जो है हम हर एंगल से उसमें तफ्तीश कर रहे हैं और तफ्तीश में जैसा आएगा आगामी कार्रवाई करेंगे और आपको भी इस बारे में हम सूचित कर देंगे। सर शिकायतकर्ता कह रहे हैं कि हमारे पर दबाव डाला जा रहा है, देखा जा रहा है कि भाई आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिए बार बार। नहीं, अभी ऐसा आईओ कंप्लेंट आई थी हमारे पास, उसमें भी मैंने आज की तारीख में आज ही मैंने बुला रखे हैं। दोनों पक्षों को हम सुनेंगे, जैसे भी हालात होंगे कार्रवाई अमल में लाएंगे। सर 40 दिन बीत चुके हैं, अभी तक क्या कुछ सर क्या लगता है आपको? आरोपी कह रहे हैं हमें देखिए, अभी हरासमेंट किया जा रहा है बार बार। मुकदमा जारी तफ्तीश है, किसी के ऊपर एक दरखास्त के ऊपर अगर एलिगेशन लगा दिए जाते हैं तो ये नहीं कि भाई आदमी को अरेस्ट कर लिया जाए, और उसमें कोई डिलाई भी नहीं है। हम टू डे की प्रोसीडिंग कर रहे हैं, फिर भी मुकदमा जारी तफ्तीश है, जैसी सूरत होगी कार्रवाई अमल में लाएंगे। सर घर में घुस के इस प्रकार से नहाती हुई महिला की वीडियो बनाना, ब्लैकमेल करना, उनको हरासमेंट करना, सर उनको ये किस तरह से क्या मांगते हैं सर? मानवता के विरुद्ध सर ये अभी जो मौखिक कोई बातें अपने लेवल पर कर रहे होंगे उनका कोई विषय नहीं है। हमारे पास इस तरह की रिकॉर्ड पे अभी कोई बात नहीं आई है। मामला और जैसे आएगा और जो बातें फाइल पे आएंगे हम उसके अकॉर्डिंग तफ्तीश को आगे बढ़ाएंगे। जी।